चंद्रयान 3 तो चांद पर लैंड कर गया, लेकिन चंद्रयान 3 के चांद पर लैंड करने से हमें क्या मिला? हमारी धरती से एक रोबोट ही तो चांद पर गया है। चांद तो वैसे भी धरती से दिखता है, उस पर जाने की जरूरत क्या है? आखिर क्या फायदा हुआ इतने सारे पैसे लगाकर इतनी दूर जाना, वो भी सिर्फ 14 दिनों के लिए? क्योंकि इसके बाद चंद्रयान 3 फंक्शनल होगा या नहीं होगा इसका कोई आइडिया नहीं है। तो आखिरकार क्या मिला चंद्रयान 3 को चांद पर जाकर? चलिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। The first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole. A moment. India is the only country that has ever landed near the moon's south pole, and that's significant. India has done it. It has become now the fourth country to land a spacecraft on the moon after the US and China and the former Soviet Union. 14 जुलाई 2023 चंद्रयान 3 भारत के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से चांद की तरफ अपनी यात्रा को शुरू करता है। चंद्रयान 3 को चांद की सतह तक पहुंचने के लिए पूरे 41 दिन का समय लगा। अगर हम इसे कंपेयर करें 1969 में अमेरिका के अपोलो 11 मिशन से, जिसे चांद पर पहुंचने के लिए मात्र 4 दिन का समय लगा था, जबकि जितने बड़े कंप्यूटर से अपोलो 11 मिशन लॉन्च हुआ था उससे बड़ा कंप्यूटर तो अभी मेरे हाथ में है। ये अपोलो को जो इतने सारे अमेरिका के मिशन हुए थे उसमें जो कंप्यूटर यूज हुआ था उसका नाम था AGC अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, जिसकी रैम थी मात्र 4 KB और 32 KB की हार्ड डिस्क। उस कंप्यूटर की हेल्प से अमेरिका चांद पर पहुंच गया भाई, वो भी सिर्फ 4 दिनों में। अब सवाल ये उठता है कि चंद्रयान 3 जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है उसको चांद पे पहुंचने में 40 दिन क्यों लग रहे हैं? इस सवाल का जवाब है एक ऐसी चीज जिससे पूरी दुनिया चलती है और हर एक इंसान चाहता है कि वो चीज उसके पास हो, वो है पैसा। अमेरिका ने अपने अपोलो 11 मिशन में तकरीबन $25 बिलियन खर्च करे थे। अगर हम उसे आज के इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें तो तकरीबन $150 बिलियन होंगे, जबकि हमारा चंद्रयान 3 मात्र 75 बिलियन, नॉट बिलियन, इट्स मिलियन में लॉन्च हो गया। चांद पर पहुंचने में इतना टाइम लगने के पीछे एक कारण टेक्नोलॉजी का भी है। हमारा जो चंद्रयान 3 है वो ग्रेविटी का यूज कर चांद तक पहुंचा है, जिससे उसने धरती के भी कई चक्कर लगाए और चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के लिए भी उसे काफी समय लगा। 5 अगस्त 2023 ऑफिशियली चंद्रयान 3 चांद के लूनार ऑर्बिट में एंटर कर गया। चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर लैंड करना था, जो कि एक ऐसा हिस्सा था जहां पर इंसान कभी तक लैंड नहीं कर पाया था। इसी बीच 11 अगस्त 2023 को रशिया अपना लूना 25 मिशन लॉन्च करता है, जो कि हमारे चंद्रयान 3 की तरह चांद के साउथ पोल पर लैंड करने जा रहा था। रशिया के मिशन में एक्सपेक्टेड था कि वो 16 अगस्त के दिन चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और 21 और 22 अगस्त को चांद के सरफेस पर लैंड कर जाएगा। इसका इतना जल्दी पहुंचने का कारण भी पैसा ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रशिया का यह मिशन चांद के सरफेस पर क्रैश लैंडिंग करता है और रशिया का यह मिशन फेल हो जाता है। वहीं हमारा चंद्रयान 3 चांद के सरफेस पर एक अच्छे से स्पॉट को ढूंढकर 23 अगस्त 2023 को चांद के सरफेस पर सेफली लैंड कर जाता है। 23 अगस्त को चांद के सरफेस पर लैंड करने के बाद 2 सितंबर को चंद्रयान 3 को स्लीप मोड में डाल दिया गया। आखिरकार क्या क्या डिस्कवरीज करी है चंद्रयान 3 ने चांद के बारे में और चांद के सरफेस के बारे में, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। चंद्रयान 3 जिस स्पॉट पे लैंड किया है उस स्पॉट का नाम शिव शक्ति के नाम पे रखा गया है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर लगे हुए कुछ डिवाइसेस, चास्टे, लिप्स, AB एक्सेस, यह कुछ ऐसे एडवांस डिवाइसेस है जिसकी वजह से हम चांद के सरफेस को अच्छे से स्टडी कर पा रहे हैं और उसके एटमॉस्फेयर में मौजूद अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर पा रहे हैं। 23 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच विक्रम लैंडर में से निकले प्रज्ञान रोवर ने तकरीबन 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अपने ऊपर लगे हुए कई सारे एडवांस डिवाइसेस के द्वारा उसने कई सारी ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व करी। चास्टे नाम के डिवाइस से हमें ये पता लगा कि चांद का सरफेस कैसा है, उसका टेम्परेचर कैसा है और किस तरह से टेम्परेचर चेंज होता है अगर हम चांद के सरफेस के अंदर खुदाई करें। इस एक्सपेरिमेंट से काफी शॉकिंग रिजल्ट सामने आए। चांद की जो ऊपरी सतह है उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। जैसे जैसे चांद के सरफेस के 10 सेंटीमीटर अंदर जाया गया, ये टेम्परेचर घटकर एकदम से -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मतलब मात्र 10 सेंटीमीटर की डेप्थ में टेम्परेचर में एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। लिब्स की मदद से चांद के सरफेस में मौजूद अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में पता चला। इसकी ऑब्जर्वेशन से पता लगा कि चांद के सरफेस में कई सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो धरती पर भी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो चांद के सरफेस में बहुत ज्यादा मौजूद हैं वो है सल्फर और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिलेटेड तो काफी शॉकिंग डाटा सामने आया है।
चंद्रयान 3 की ऑब्जर्वेशंस के अनुसार चांद के सरफेस में इतनी ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद है कि अगर किसी तरीके से चांद के सरफेस में मौजूद इस ऑक्सीजन को चांद के एटमॉस्फेयर में फैला दिया जाए तो इंसान तकरीबन 1 लाख साल तक चांद पर जिंदा रह सकते हैं। इसके अलावा चांद पर आने वाले अर्थक्वेक्स मतलब मून क्वेक्स के बारे में भी हमें कई सारी इंफॉर्मेशन मिली है, जो कि हमें चांद के बारे में कई सारे राज खोलने में मदद करेगी। यह सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद 2 सितंबर 2023 को लैंडर और विक्रम दोनों को स्लीप मोड में डाल दिया, जिसमें उनके ऊपर लगे हुए रिसीवर्स को छोड़कर और बाकी सभी डिवाइसेस को बंद कर दिया गया। विक्रम लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में इसलिए डाला गया क्योंकि चांद के जिस सरफेस पर वो अभी काम कर रही हैं वहां पर इस वक्त रात हो गई। उसकी बैटरी को पूरी तरह से चार्ज कर और उसे स्लीप मोड में डाल दिया गया है। अगर फ्यूचर में चांद के उस पॉइंट पर कभी सूरज की रोशनी पड़ती है तो विक्रम लैंडर और रोवर को एक बार फिर से एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर हम एक्सपेक्टेड टाइम की देखें तो 21 या 22 अगस्त को चंद्रयान 3 को एक बार फिर से एक्टिवेट कर दिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो जिसमें मैंने आप सब लोगों को बताया चंद्रयान 3 के बारे में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।